राष्ट्रीय महिला कोष पूछे तो आपका 1993 हो जाएगा, और राष्ट्रीय महिला आयोग पूछे तो 92 हो जाएगा, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। इसके बाद बताएगा नीति आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में हुआ था, और इसके संस्थापक बोल रहे हैं। इसके अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, सही है। इसके बाद बताएगा इसके जगह पे पहले कौन सा आयोग चल रहा था? योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना 1950 में, सही है, 1950 में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? सही है, जो कि प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280 में हो जाएगा, सही है, वित्त आयोग का। इसके बाद बताएगा तेलुगु देशम पार्टी है एक प्रकार की। तेलुगु देशम पार्टी का जो है ये चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल छाप है, सही है, साइकिल छाप है। और ये मुक्ता जो है किस स्टेट का है? आंध्र प्रदेश, सही है, आंध्र प्रदेश, सही है। इसके बाद बताइएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है चिन्ह क्या है? तीर कमान हो जाएगा, सही है। और ये कहाँ का पार्टी है? झारखंड का, सही है, हाँ। इसके बाद शिवसेना का जो है चुनाव चिन्ह क्या है? तीर कमान। अभी तीर कमान, सही है, हाँ, ये महाराष्ट्र का भी है, हाँ, याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा अभी जो है कितने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? टोटल 6 पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा अभी मिला हुआ है। इसके बाद इसमें जो है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी इसमें है या नहीं है, वर्तमान में है या नहीं, इसको अभी जस्ट हटाया गया है, कुछ दिन पहले ही हटा दिया गया था। इसकी स्थापना कब हुआ था? टीएमसी की स्थापना 1999 में। इस बार भी पीएससी एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था टीएमसी की स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा, 1999 में हुआ था। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रपति का वेतन जो है अभी वर्तमान में कितना है? 5 लाख रुपए, और उपराष्ट्रपति का 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा अध्यक्ष याद रखना है, और उपराष्ट्रपति दोनों का वेतन समान है, और 4 लाख दोनों का है। इसके बाद बताइए राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख, 2,50,000, सही है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000, सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा क्या है? कोई उम्र सीमा इसमें जरूरी नहीं है, इसकी चर्चा ही नहीं किया गया है संविधान में, इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु ये भी 35 वर्ष, और अधिकतम कोई सीमा चर्चा नहीं किया गया, अधिकतम के लिए जो है कोई सीमा नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा सीट की बात करते हैं कितना है? 403 है। विधानसभा के मामला में जो है बिहार के मां स्थान आता है। विधानसभा क्षेत्र के मामले में, सीट के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में हो गया। हाँ, इसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में कितना है? 294। अगर वहां है तो पश्चिम बंगाल में कितना? तो पश्चिम बंगाल में 294, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र में पूछिए तो 288 हो जाएगा। इसके बाद बिहार में अगर हम बात करते हैं तो 243 है। इस मामले में बिहार का कौन सा स्थान? चौथा स्थान। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 403, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल 294, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र 288, और चौथे नंबर पर बिहार 243 है। इसके बाद देखिएगा कौन से ऐसा स्टेट है जहां राज्यसभा सीटें दोनों का इक्वल है? पश्चिम बंगाल और बिहार। पश्चिम बंगाल और बिहार का जो है राज्यसभा सीटें दोनों अभी सेम है, जो कि कितना है? 16 है। हाँ, बिहार में भी 16, और इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी 16 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? 80 को है, सही है, 80 हो जाएगा। और महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में 48 को, पश्चिम बंगाल में 42 को, इसके बाद बिहार में बात करें तो 40 को। तो इस मामले में बिहार का स्थान कौन सा? चौथा स्थान है, याद रखना, चौथा स्थान है। इसके बाद देगा केरल में टोटल लोकसभा सीट कितना है? केरल में 20 को, केरल में 20 को हो जाएंगे। लोकसभा के बताइएगा प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? सही है, जीवी मालवंकर, उन्हीं को बोलते हैं, गणेश वासुदेव मालवंकर के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म उनका है। इसके बाद दूसरे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे कौन थे लोकसभा के अध्यक्ष? अनंत सेन अयंगर हो जाएंगे, सही है। अभी कौन से अध्यक्ष चल रहे हैं? अभी 17वां फिलहाल में चल रहे हैं। कौन है अभी फिलहाल में? कौन है? ओम बिरला हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा और 16वां पूछ दे तो सही है, सुमित्रा महाजन हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है?
31 गो, सही है। हाँ, राज्यसभा उत्तर प्रदेश में 31 हो जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में कितना? 19 गो, महाराष्ट्र में 19 गो, तमिलनाडु में 18 गो, पश्चिम बंगाल में 16 गो, बिहार में 16 गो। तो राज्यसभा के मामले में पूछे तो बिहार का चौथा स्थान है, लोकसभा में भी पूछे तो बिहार का चौथा, और विधानसभा में पूछे तो भी चौथा ही स्थान है। इसके बाद बताएगा भारत के प्रधानमंत्री, बताएगा तीसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी का सरकार था, सही है। कब लगाया था? 1975 में लगा था। तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। पहली राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? 1962 में। किस दरमियान हुआ था? भारत और चाइना के मध्य झड़प चल रहा था, उसी दरमियान जो है प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। इसके बाद कहेगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान जो है कौन से मौलिक अधिकार को जो है निलंबित नहीं किया जाता? 20 और 21। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में क्या संबंधित? आर्टिकल 20 से क्या संबंधित है? आर्टिकल 20 हम पूछ रहे हैं, दोष सिद्ध के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 20 जो है दोष सिद्ध के बारे में, हाँ, दोष सिद्ध के, यानी कोई गलती करते हैं तो कोर्ट उसके बचाव या उस प्रकार की चीजों को जो है दोष सिद्ध तैयार करने के लिए आर्टिकल 20 है। और आर्टिकल 21 जो आप कर रहे हैं उसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता आपके बारे में चर्चा किया गया, उसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में लिख दिया जाता है, तो वो चीजें हैं। हाँ, आर्टिकल, हाँ, किसमें है? तो 21 में है, याद रखना है। जो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो आपका जो है 21 में है। इसके तो उसको जो है निलंबन नहीं किया जाता है, बाकी का सारा आर्टिकल जो है निलंबित कर दिया जाता है। और दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, कब लगा था? 1965 में लगा था। ये किस कारण लगा था? भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समीप ही लगा था, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद देगा 1965 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री ही थे। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? 66 में हुआ था। कैसे हुआ था? ताशकंद समझौते के दरमियान ही हुआ था, याद रखिएगा। हाँ, ताशकंद समझौते के दौरान ही हुआ था, याद रखिएगा। इनको भारत रत्न यानी मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। 1966 में इनको सम्मानित किया गया था। हालांकि इंदिरा गांधी भी, इनको भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि प्रथम महिला थी, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब मिला था? 1971 में, याद रखिएगा। 1971 में जो है इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके बाद बताएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि सबसे लंबे समय, लंबे तो नहीं कर सकते हैं, सबसे कम समय में भी ये पूर्णकालिक सदस्य बने थे, छोटा सा समय के लिए, हाँ, कुछ दिन के लिए बने थे, इसमें नहीं दिया। और सबसे लंबा कार्यकाल अगर प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए तो किसका है? जवाहरलाल नेहरू का ही है, सही है। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन हुए थे? लोकसभा का सामना न करने वाले कौन प्रधानमंत्री? चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह थे। इसके बाद देगा पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे, कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए? एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताएगा भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन हुए थे? जाकिर हुसैन हुए थे, सही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था? एक ही ऐसे थे, नाम याद रखिएगा, कृष्णकांत। हाँ, राधा कृष्णन नहीं, कृष्णकांत याद रखिएगा। वो उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया था। राष्ट्रपति में जब पूछा जाएगा कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए थे। कौन कौन थे? एक जाकिर हुसैन हो जाएंगे और एक फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। 2 ऐसे मुस्लिम ही राष्ट्रपति थे, दोनों जो है कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था, ठीक है। ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जानिएगा कितने? 6, सही बोल रहे हैं। टोटल 6 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सबसे पहले कौन थे? राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन का नाम जानते होंगे, जो कि 1954 में पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूसरे में अगर हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जिनको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तीसरे की बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे, 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बीबी गिरी का नाम सुने होंगे, उनको 1974 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं,
1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और लास्ट में प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। टोटल 6 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद आइएगा, उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधा कृष्णन जो थे वो कहाँ के राजदूत थे? सही है, रसिया के, सही है, रूस के थे। इसके बाद आइएगा, राज्य विधि को पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 28। आर्टिकल जो है 28 बताता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किन आर्टिकल में देखने के लिए मिलती है? ये 25 से 28 में देखने के लिए मिलता है। सही है, 25 से 28 में मिलता है। हाँ, जिसमें बताएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है किस आर्टिकल में मिलता है? ये 26 में, याद रखिएगा 26 हो जाएगा। और 25 जो कर रहे हैं उसमें क्या है? अंतःकरण और धर्म के आबद्ध रूप से मानने तथा आचार प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आपको किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसकी आचार प्रचार को जो है कर सकते हैं। ये आर्टिकल आपका 25 का था। हाँ, इसके बाद जो है प्रबंध करेगा, याद रखिएगा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन 26 में आ जाएगा। इसके बाद आएगा मानव के दुर्व्यापार से संबंधित कौन से आर्टिकल है? 23 हो जाएगा, जिसको बालात श्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, बालात श्रम इसी को बोलते हैं। और बाल श्रम पूछ दे तो आर्टिकल 24 हो जाएगा। सही है, बाल श्रम पूछे तो 24 हो जाएगा, बालात श्रम 23 हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा नागरिकता भाग किस भाग में? भाग 2 में। सही है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो 5 से 11। आर्टिकल 5 क्या कहता है? सही है, प्रारंभिक में नागरिकता या 1947 जो व्यक्ति जो उस समय से रह रहे हैं उसकी नागरिकता दी जाएगी, या नागरिकता की परिभाषा को कह सकते हैं। ये आपका जो आर्टिकल है वो 5 कहता है। फिर आर्टिकल 6 क्या कहता है? सही है, जिस समय देश आजाद हो रहा था उस समय में अगर पाकिस्तान से लोग अगर भारत आ गए उसकी भी नागरिकता दी जाएगी। ये आर्टिकल 6 कहता है। आर्टिकल 7 क्या कहता है? हाँ सही है, ये भारत से गया फिर पुनः लौट करके पाकिस्तान से आया, उसकी नागरिकता के बारे में आर्टिकल 7 कहता है। सही। आर्टिकल 8 क्या कहता है? सही है, जैसे कि आप मान के चलिए आपको पढ़ने लिखने के लिए जाना है, कहीं कुछ समय के लिए आप चल गए, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी नागरिकता भारत की खत्म नहीं किया जाएगा, तो उसकी नागरिकता के बारे में आर्टिकल 8 बताता है। सही है। और अगर नागरिकता में संशोधन की बात कर दे तो कौन सा आर्टिकल को संशोधन किया जाता है? नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? सांसद को। कौन से आर्टिकल को संशोधन करता है वो? 11। वो तो संविधान संशोधन ही हो गया 368। नागरिकता में कौन से आर्टिकल को संशोधन करता है? तो आर्टिकल 11 याद रखेगा, उसको जो है संशोधन किया जाता है। इसके बाद आएगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। सही है। इसके बाद मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? हाँ, यूपी के ही है, इलाहाबाद। इलाहाबाद याद रखिएगा, अभी जस्ट बताए थे। रेलवे में अगर पूछ दे किधर का मुख्यालय इलाहाबाद है? उत्तर मध्य रेलवे का, याद रखिएगा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद था। पूर्व रेलवे की बात करें तो कहाँ है? कोलकाता। इसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय हम पूछ रहे हैं, ये भी कोलकाता। याद रखना है, पूर्व रेलवे पूछ दे या दक्षिण पूर्व रेलवे पूछ दे, दोनों को दोनों मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। हुबली कौन सा जिला? हुबली कोई जिला नहीं है। हुबली जो है कौन जिला? कर्नाटक में है। किस जिला में पड़ता है ये? हालांकि एक आपका जोन है, लेकिन जो है किस जिला में पड़ता? धारवाड़ जिला। याद रखिएगा धारवाड़ जिला में है। खनिज संप्रदाय क्षेत्र ये बहुत ज्यादा है, तो धारवाड़ जिला में हुबली पूछते हैं। हाँ, सबसे बड़ा फिलहाल में रेलवे स्टेशन 1500 मीटर के लमसम में इसकी लंबाई कर दिया गया है। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी यही है फिलहाल। इसके बाद बताइएगा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? चेन्नई। दक्षिण का चेन्नई हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताइएगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र किस आर्टिकल में वर्णित है? 1 से 4 में। सही है। और वही अगर हम भाग पूछ दे तो भाग 1 में। सही है, भाग 1 हो जाएगा। इसके बाद बताइए मूल कर्तव्य की बात करते हैं किस भाग में? 4 का क में। और आर्टिकल पूछे तो 51 का क हो जाएगा। हाँ सही है। ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रसिया के संविधान से। और मूल अधिकार की बात करें तो अमेरिका के संविधान से। सही है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना था? 0, एक भी नहीं था। ये कब जोड़ा गया?
42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। फिलहाल कितना है? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 2002। 86वां 2002 में हुआ था। इसी में जोड़ा गया है, शिक्षा से संबंधित ये चीजों को जोड़ा गया। और कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है? 21 का क में, 21 के क में इसको जोड़ा गया है, याद रखिए। 51 के क में, 51 के क में जो है मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, वो याद रखना है। नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। 21 के क में ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है, इसको याद रखिएगा। हाँ, उसमें देखेगा वो नीति निषेध तत्व में जोड़ा है। मौलिक अधिकार में 21 के क में जोड़ दिया है। इसके बाद जो आगे जोड़ा है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में जोड़ा है, जो कि राज्य के नीति सिद्धांत की बात करते हैं वो 36 से 51 तक वर्णित है। उसमें जोड़ा है, जो कि 45 को भी जोड़ा गया है, जिसमें जो है आपको शिक्षा के बारे में जोड़ा गया उसमें। सही है। इसके बाद देगा भारतीय संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सही है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं, किनको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को ही बना। इनको कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। सही है। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर। सही है। देखिएगा, इसको कई तरीका से पूछा जा सकता है। कहीं ड्राफ्टिंग कमेटी तो इंग्लिश ठीक है, उसी का हिंदी प्रारूप हो जाता है। कहीं कहीं पांडु लेखन समिति पूछ देगा, तो घबराइएगा नहीं, वही उसी का नाम है। ड्राफ्ट कमेटी का हिंदी में पांडु लेखन समिति कहते हैं। उसमें भी 7 मेंबर, वही चीज है। जैसे मामलुक वंश पढ़ लेते हैं, लो इसके बाद कौन सा वंश है? गुलाम वंश पढ़ते हैं, दास वंश पढ़ते हैं, तीनों एक ही है। उसी प्रकार इसमें भी याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा संविधान सभा में महिला में बताएगा हंसा मेहता भी थी, जो कि 15 महिला उसमें शामिल थी। आप पढ़े भी होंगे, टोटल 15 महिला थी, जिसमें हंसा मेहता बताएगा कहाँ इनका निर्वाचन क्षेत्र था। हंसा मेहता का जो है निर्वाचन क्षेत्र कहाँ था? बॉम्बे था। मुंबई हो जाएगा? हाँ, बम्बई हो जाएगा। ये पुराना लूसेंट में नहीं दिया गया है, नया लोग खरीदिएगा तो इसमें अपडेट कर दिया है सब चीज। इसके बाद बताएगा एक मुस्लिम महिला थी, जो कि 15 महिला में एक मुस्लिम महिला थी, इनका नाम क्या था? सही है, बेगम एजाज रसूल थी। इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से था? ये संयुक्त प्रांत से था, जो कि मुस्लिम प्रथम एक ही मुस्लिम महिला थी, संयुक्त प्रांत से था। हाँ, संयुक्त प्रांत यूपी को कहा जाता था। सही है। इसके बाद आएगा बंगाल के प्रथम जो है गवर्नर कौन हुआ था? सही है क्या? गलत है। वारेन हेस्टिंग्स कैसे होगा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। हाँ, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दे तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? याद रखिएगा, 1774 से 1785 तक। हम क्या पूछ रहे हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कब तक कार्य किए हैं? तो 1774 से 85 तक। लेकिन उनका टोटल कार्यकाल कितना था? तो 1772 से लेकर के 1785 तक। क्योंकि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसी में कहा गया जो अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाए, और 1974 से ये पद धारण करते हैं। 1774 से 1785 तक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं। और 2 साल जो पहले काम किए थे वो बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किए थे। इसके बाद बताएगा किस एक्ट के तहत ये कहा गया जो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा? 1833 का एक्ट आया है, उसी में कहा गया। और इस तरह जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग याद रखेगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। फिर एक एक्ट आता है, कहा गया अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाए। और वो कौन सा एक्ट था? 1858 का एक्ट था। इसके तहत भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। और इससे जस्ट बताए थे पहले, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक? 1856 से 62 तक इनका कार्यकाल रहा था। सही है। इसके बाद विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। सही है। बेकर कौन दिया था? केल्डार के द्वारा। टोबिनकर की बात करें तो सही है, जेम्स टोबिन के द्वारा दिया गया था। सही है। इसके बाद न्यूनतम त्याग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जीएस मिल के द्वारा दिया गया। जीएस मिल के द्वारा दिया गया था। इसके बाद बताएगा वेल्थ ऑफ नेशन एक प्रकार की पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया? सही है,
हाउ टू पे फॉर वार के पुस्तक के लेखक कौन है? किंज हो जाएंगे, किंस हो जाएंगे, किंज नहीं किंस हो जाएंगे, याद रखिएगा। किंस और केंज में क्या फर्क है देखिएगा। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रेस्ट एंड मनी, इनके हो जाएंगे जेएम केंज हो जाएंगे, और जनरल थ्योरी पूछे तो आपका किंस हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद रहेगा नकदी लेन देन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? नकदी, हाँ सही है, फीसर के द्वारा किया गया था। नकदी लेन देन का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन फीसर के द्वारा किया गया था, याद रखना। इसके बाद बताएगा कृषि उत्पाद बोर्ड का जो है बताएगा, कृषि उत्पाद बोर्ड में जो है कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? बेंगलोर में, बेंगलोर में, सही है। इसके बाद देगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? सही है, 51 से 56। और पंचवर्षीय योजना जो हमारे भारत में है किस देश के मॉडल पे? रसिया के मॉडल, सही है, रूस से लिया गया, उसी से। इसके बाद भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? कौन वायसराय है? भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किन्हें जाता है? लॉर्ड कैनिंग, सही है, वायसराय थे, कैनिंग को ही जाता है। हाँ, इसके बाद बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? घोषणा हम पूछ रहे हैं, याद रखना है, सही है, 20 जुलाई 1905 को। लागू कब किया गया? ये 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा। कौन किए थे लागू? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? सही, 1899 से 1905 तक। लॉर्ड कर्जन के समय में एक पुलिस विभाग की गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? सही, एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा किया जा रहा था। ये क्वेश्चन ESI यानी इंस्ट्रूमेंट सब इंस्पेक्टर में पूछा गया। क्या चीज? हाँ, 1902 हो जाएगा, सही है। हाँ, एक में सिंचाई, याद रखिएगा। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में जो है अभी निजी बैंकिंग क्षेत्र में जो है विदेशी निवेश सीमा कितना है? FDI जो वैश्विक बोलते हैं 74%, 74%, सही है। इसके बाद बताएगा सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में कितना प्रतिशत है अभी? 49%, 49%, सही है। इसके बाद बताइएगा स्वामित्व योजना जो है कब प्रारंभ किया गया था? स्वामित्व योजना जो है कब प्रारंभ किया गया? 11 अक्टूबर 2020 को। स्वामित्व योजना 11 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना से उधर जो एग्जाम हो रहा था, बहुत सारे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब इसको लागू किया गया था? प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019 में ये स्टार्ट होता है। सिंचाई से संबंधित था, किसानों को जो है सिंचाई से संबंधित था, ऐसा में भी पूछा था ये क्वेश्चन। इसके बाद PM किसान योजना, ये कब स्टार्ट हुआ था? PM किसान योजना, सही बोल रहे हैं, 1 दिसंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था। हाँ, 2000, हाँ, PM किसान योजना हम पूछे 1 दिसंबर 2018 हो जाएगा। इसके बाद PM किसान पान धन योजना, ये कब स्टार्ट हुआ? ये भी 2019 में ही है, 30 मई 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये योजना कब चला? टीबी हारेगा देश जीतेगा 1 फरवरी 2020, 1 फरवरी 2020 को ये स्टार्ट हुआ था। इसके बाद ट्राइसेम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ट्राइसेम, सही है, 1979 हो जाएगा, सही है। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ कब हुआ था? 1985-86 में स्टार्ट हुआ था, सही है। इसके बाद बताएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब स्टार्ट हुआ था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना पूछ रहे हैं 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, याद रखिएगा। वो नेहरू योजना पूछे ना आपसे, नेहरू रोजगार योजना तो 1989 है। हाँ, नेहरू रोजगार योजना पूछे तो वो आपका 1989, याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछे प्रधानमंत्री रोजगार योजना तो 1993 हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो कब किया गया था? ये देखिए, स्थापना इसका 2004 में हुआ था और 2009 में ये रिपोर्ट सौंपा था। रिपोर्ट जो है 2009 में ये दिया था। हाँ, इसके बाद बताएगा, हाँ, उसी से संबंधित था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 85 से 90 है, 1985 से 90। पहली अवकाश योजना कब से कब तक रहा था? 66 से 69। और दूसरी अवकाश योजना कितना? 78 से 80, सही है। हाँ, वही अवकाश में चलाया गया था, एक वर्ष, पंचवर्षीय वो नहीं चला था, एक वर्ष का चला था। उसमें मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उसमें कर दिया गया था, रोलिंग प्लान जिसको बोलते हैं। और तीसरी अगर हम बात करते हैं अवकाश कब से कब तक रहा था? 90 से 92, 1990 से 92 तक अवकाश योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष तक चला? 4 वर्ष तक ही चला था, सही है। और कब से कब तक चला था? 1974 से 1978 तक ये चला था, सही है। हाँ, इसके बाद बताएगा
अनवरत योजना जो था कौन से प्रधानमंत्री स्टार्ट किया था, अभी जस्ट बताया, सही मोरारजी देसाई ही है, मोरारजी देसाई के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। वो जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी अलग है और वो जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से पहले कौन सा पार्टी था, ये पार्टी बाद में बना था, भारतीय जनसंघ पार्टी। जनसंघ पार्टी का नाम आप सुने होंगे, जिसके संस्थापक कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हुआ एक्चुअली क्या था, जिस समय भारत और पाकिस्तान दो देश बना था, उस समय में यहाँ के लोग कुछ कह रहे थे और महात्मा गांधी के साथ संबंधी जो लोग थे वो कह रहे थे पाकिस्तान को वहाँ की वित्तीय स्थिति सही नहीं है, उसके लिए 50 करोड़ या 70 करोड़ के करीब में जो है, कितना 65 करोड़ उसी के एवरेज में, हाँ सुनिए ना, उसके लिए बोला जा रहा था जो उतना रुपया जो हम पाकिस्तान को देंगे। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग इसमें कह रहे थे आखिर में वो एक अलग देश बन गया है तो हम उसको भारत की तरफ से क्यों पैसा रिप्रेजेंट करें। तो महात्मा गांधी तो सभी जानते होंगे किस प्रकार के लोग थे, मेरे आदरणीय लोग थे, वो सब जगह जो अनशन करने वाले लोग थे, अनशन आमरण पे बैठ गए, वो कहे नहीं ये पैसा तो देना होगा क्योंकि वो कल के दिन में वो मेरा ही था, इस पैसा को दिए, बाकी का जो भी आगे चीजें हुआ किए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस संगठन में पहले से थे कांग्रेस में, लेकिन ये सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने उस चीज से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो कि आज हम भारतीय जनता पार्टी देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था, 1980 में हुआ था, ठीक ना, उससे पहले वही पार्टी था। इसके बाद बताइएगा एजेंडा 21 की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, सही है, पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। और ये प्रथम कब हुआ था, सही है, रियो डी जेनेरो कब हुआ था, 92, याद रखना है, 92 में हुआ था, 1992। इसके बाद बताइएगा भीतरकनिका मैंग्रोव है एक प्रकार की, ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, सही है, हाँ। इसके बाद बताइएगा रुद्र सागर झील, जो कि इसको जो है रामसर साइट में भी शामिल किया गया है, ये कहाँ स्थित है, त्रिपुरा, सही है। ऊपरी गंगा नदी ये कहाँ है, इसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। इसके बाद सूर्य सरोवर झील कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, सही है। नल सरोवर पूछ दे तो आपका गुजरात हो जाएगा, याद रखना, नल सरोवर आपका गुजरात, सूर्य सरोवर पूछ दे तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। इसके बाद रहेगा वाधवाना आर्द्र भूमि, ये कहाँ स्थित है, गुजरात में, गुजरात हो जाएंगे, गुजरात में। इसके बाद रहेगा सबसे पहले जो है भारत के कौन सी जगह को जो है जैव आरक्षित क्षेत्र में जोड़ा गया था, नीलगिरी को कब जोड़ा गया, 1986 में, 1986 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। इसके बाद 1988 में 2 स्थान को जोड़ा गया, वो कौन कौन से स्थान है, एक नंदा देवी है, जो कि नंदा देवी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, नंदा देवी हम पूछ रहे हैं, तो ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। एक नोकरेक था जो कि 1988 में ही जोड़ा गया है, ये कहाँ पड़ता है, नोकरेक, मेघालय में, नोकरेक जो है मेघालय में पड़ता है, याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा सुंदरवन को जो है कब जोड़ा गया, देखिए ये जो हम बोले ये जैव आरक्षित क्षेत्र जो है इसकी स्थापना हुआ था, सही है, लेकिन एक इसको सूची में जोड़ा गया था, यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया, नीलगिरी को जो है शामिल किया गया था इस क्षेत्र को। तो यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया ये बताना, नीलगिरी को, ये तो जैव आरक्षित क्षेत्र में उसकी स्थापना हुआ था वो चीज था, लेकिन इसको यूनेस्को की सूची में कब नीलगिरी को शामिल किया गया, याद रखिएगा 2000 में किया गया। और इसके बाद सुंदरवन को कब शामिल किया गया है, 2001 में, सुंदरवन को 2001 में किया गया था। अचान कमार बाघ अभ्यारण्य एक प्रकार का, जो कि कहाँ स्थित है, अचान कमार बाघ अभ्यारण्य जो है ये कहाँ, किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे। और गुरु घासीदास की बात करती है कहाँ स्थित है, ये भी छत्तीसगढ़ में ही हो जाएंगे, सही है। पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करती है कहाँ है, ये भी छत्तीसगढ़ में, पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे कहाँ स्थित है तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ ही हो जाएंगे। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभ्यारण्य आपसे पूछे कहाँ स्थित है, असम में हो जाएंगे, सही है, असम हो जाएंगे। संजय डुबरी की बात करें तो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कर दीजिए।